हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स की। अब तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है, अब बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नामकरण। जो अब तक हमने अमीन्स पढ़े हैं उनका नाम किस तरह रखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिफेटिक अमीन के अंदर नॉमेनक्लेचर की, दैट मींस नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन। देखिए, अगर एलिफेटिक अमीन का मैं बात करूं तो उनका कॉमन नाम क्या होता है? कॉमन नेम होता है उनका एल्काइल अमीन। क्या होता है? एल्काइल अमीन होता है। सबसे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं, फिर उनके एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमारा सारा नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाए। तो कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल अमीन। बात क्लियर है? In case of 1 degree, 2 degree or 3 degree amine, when two or more groups are the same, then the prefix di tri is used before the name। क्या बोला मैंने? मान लीजिए किसी मेरी अमीन के अंदर कोई मेरा 2 डिग्री अमीन है या फिर 3 डिग्री अमीन है, उसमें मान लो एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल अमीन। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? इसी तरह आगे देखिए, इन केस ऑफ मिक्स्ड अमीन, जो मेरे मिक्स अमीन हो, कौन कौन से? जैसे एक इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, ऐसे मिक्स अमीन हो मेरे किसमें? 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर, देन द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। बात क्लियर है? द नेम ऑफ एराइल एल्काइल अमीन्स आर डेराइव्ड बाय एडिंग द सफिक्स नेम टू द नेम ऑफ एराइल एल्काइल ग्रुप। क्या बोला मैंने? उसमें एक हम सफिक्स ऐड कर देंगे, अमीन। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब ये हुआ हमारे कॉमन नेम के कुछ रूल। अब मैं बात करता हूं आईयूपीएसी नेम के कुछ रूल, कि उसके रूल क्या होते होंगे। तो आईयूपीएसी नेम होगा हमारे अमीन्स का एलिफेटिक में एल्काइन अमीन। क्या हो जाएगा? एल्केन अमीन हो जाएगा, या फिर एल्केन अमीन भी बोल सकते हैं हम इसको। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन होते हैं तो उनका नेम हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर 2 डिग्री अमीन होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा एन एल्काइल एल्केन अमीन। क्या बोला मैंने? एन एल्काइल एल्केन अमीन उसका हो जाएगा 2 डिग्री का। और 3 डिग्री का क्या होगा? टर्शियरी का क्या होगा? एन कॉमा एन डाई एल्केनामाइन। क्या हो जाएगा? एन कॉमा एन डाई एल्केनामाइन हो जाएगा हमारा 3 डिग्री का। बात क्लियर है? तो ये रूल्स की मैंने बात करी कुछ, एक मैंने पढ़े क्या कहते हैं कॉमन, और एक हमने पढ़ लिए हैं आईयूपीएसी। अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ एग्जांपल्स की। बहुत अच्छे से समझेगा एग्जांपल को, जिससे मैं आगे जाके कभी भी कोई नाम बोलूं तो आपके दिमाग में वो पिक्चर सेट हो जाए कि सर किस अमीन की बात कर रहे हैं। देखिए, पहला मैं सबसे पहले लेता हूं ये वाला एग्जांपल, 1 डिग्री अमीन की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, CH3NH2 सबसे पहला मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, CH3NH2। इसके मैं सबसे पहले कॉमन नेम की बात करूंगा और फिर मैं बात करूंगा आईयूपीएसी नेम की। तो देखिए, कॉमन नेम क्या होगा बताइए? सबसे पहले आपको क्या एक कार्बन दिखाई दे रहा है? एक कार्बन है, इसका मतलब एक कार्बन वाले को तो मिथाइल बोलते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अमीन हो जाएगा। क्या होगा? मिथाइल अमीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर इसी के मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूंगा तो वो क्या होगा बताइए? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मीथेनामाइन। क्या हो जाएगा? मीथेनामाइन हो जाएगा। दैट मींस आप यहां पर देख रहे हो मीथेन और अमाइन दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने, तो क्या बना? मीथेनामाइन बन चुका है। बात क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट में मूव करता हूं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया वही CH3CH2NH2, ये मैंने सेकंड लिया है। इसका मैं कॉमन नेम की बात करूं तो क्या होगा बताइए? क्या आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल 2 कार्बन है, तो इसको क्या मैं इथाइल पार्ट बोल सकता हूं? इथाइल हो जाएगा। और एक अमीन है तो इथाइल अमीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। और इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 कार्बन को हम इथेन बोलते हैं और एक अमीन ग्रुप है, तो दोनों को मिलाने के बाद हो जाएगा इथेनामाइन हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह नेक्स्ट मूव करता हूं। अब आप मुझे बताइएगा क्या होगा इसका नाम। अब की बार देखिए, 3 कार्बन है और एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है, दैट मीन्स 3 कार्बन वाले को तो क्या बोला जाता है? प्रोपेन, या फिर मैं बोल दूं प्रोपाइल। कॉमन नेम की जब बात करते हैं तो प्रोपाइल, और लास्ट में हम अमीन लगा देंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल अमाइन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर आईयूपीएसी नेम की मैं बात करता हूं तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताइए? प्रोपेनामाइन हो जाएगा। दैट मीन्स 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे, एक अमीन ग्रुप है, दोनों को मिक्स करेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनामाइन हो जाएगा। और इसी को प्रोपेन 1 अमीन भी बोल सकते हैं। क्या? प्रोपेन 1 अमीन भी बोल सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 1 क्यों लगाया? क्योंकि जो अमीन ग्रुप है हमारा वो कहां लगा हुआ है? देखिए, फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही लगा हुआ है। अगर इसमें मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 तो फर्स्ट कार्बन पे हमारा NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए प्रोपेन 1 अमीन भी बोल सकते हैं। अब ये मैंने 1 क्यों लगाया, इसका मतलब इसका समझ में आपको अभी जस्ट इसके बाद वाले एग्जांपल पे आएगा। देखिए, अब मैं बात करता हूं इस एग्जांपल की। क्या है देखिए,
1 2 3 कार्बन है और एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है। बात क्लियर है? तो इसके अगर कॉमन नेम की बात करूंगा तो क्या होगा बताइए? क्या हम इस वाले ग्रुप को आइसो बोलते हैं जिसमें एक कार्बन से 2 CH3 लगे हुए होते हैं? बिल्कुल, ये ग्रुप हो जाएगा मेरा आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल में एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है तो क्या हो गया कॉमन नेम? आइसोप्रोपाइल अमीन इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम क्या होगा बताइए? 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपेन, और अमीन कहां है? सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन हो जाएगा। क्या? प्रोपेन 2 अमीन हो जाएगा। बात क्लियर है? ये सब क्या थे मेरे? 1 डिग्री अमीन थे जहां पर मैंने बात करी। अब मैं बात करता हूं 2 डिग्री अमीन की या फिर सेकेंडरी अमीन की मैं बात करता हूं। देखिए मैंने लिया है CH3 NHCH3, ये मैंने इस बार लिया है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बताइए? कॉमन नेम हमने क्या पढ़ा था? एल्काइल अमीन। तो एल्काइल अमीन जब हमने कॉमन नेम पढ़ा है तो यहां तो मिथाइल प्रेजेंट है और दोनों सेम है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल अमीन। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल अमीन हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम हमने क्या पढ़ा था कि एन से स्टार्ट करना है, तो हमारा इसका IUPAC नेम क्या होगा? एन मिथाइल मीथेनामाइन। दैट मींस एक को मैंने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है, आगे लिख दिया है प्रीफिक्स के रूप में, और बाकी को मैंने क्या किया? पूरे नेम को वापस लिख दिया, एन मिथाइल मीथेनामाइन लिख दिया है इसको। बात क्लियर है? इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 2 डिग्री में। देखिए अब की बार मैंने लिया CH3 NHC2H5, इस बार मैंने ये एग्जांपल लिया। देखिए तो इसका नाम क्या लिखेंगे? अब यहां पर मुझे 2 ग्रुप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक मिथाइल भी प्रेजेंट है, एक इथाइल भी प्रेजेंट है। अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाएगा तो हमने क्या पढ़ा है? रूल। हमने रूल पढ़ा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या एम? ई पहले आता है, तो क्या लिखा जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमीन। क्या बोला मैंने? इथाइल मिथाइल अमीन इसका कॉमन नेम हो गया। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम हमने कैसे लिखेंगे बताइए? IUPAC नेम में जो छोटा ग्रुप होता है उसको N के साथ लिखा जाता है। दैट मींस हमने इसका नाम लिख देंगे एन मिथाइल इथेनामाइन। क्या बोला मैंने? एन मिथाइल इथेनामाइन। जो हमारा बड़ा ग्रुप होता है, इथेन जैसे बड़ा ग्रुप था और मिथाइल छोटा था मीथेन, तो हमने इथेनामाइन लिखा, एन मिथाइल इथेनामाइन इसका नाम हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? तो ये बात थी हमारे किसकी? सेकेंडरी अमीन की या 2 डिग्री अमीन की। अब बात करता हूं मैं 3 डिग्री अमीन की कि 3 डिग्री अमीन का नाम कैसे लिखा जाएगा। देखिए एक प्रेजेंट नंबर पे एग्जांपल CH3, फिर नाइट्रोजन है और फिर 2 CH3 फर्दर लगे हुए हैं, तो क्या आपको 3 मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल 3 मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या होगा बताइए? इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन। कॉमन नेम की बात करी है मैंने, ट्राई मिथाइल अमीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसी के अगर IUPAC नेम की बात करूंगा तो हमने क्या पढ़ा था? 3 डिग्री के अंदर N, लगा देना है, तो N, डाई मिथाइल मीथेनामाइन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। N, डाई मिथाइल लिख दिया और नीचे लिख दिया है हमने मीथेनामाइन। बात क्लियर है? समझ में आया आपको अब तक? इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 3 डिग्री अमीन के अंदर। देखिए अब मैंने एग्जांपल लिया, एक नाइट्रोजन एटम है जिससे एक CH3 लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है और एक C2H5 नीचे की तरफ लगा हुआ है। बात क्लियर है? समझ में आया तक? अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप सबको पता होगा कि ये जो डाई ट्राई टेट्रा होता है इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल मिथाइल अमीन, ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम। और IUPAC नेम की मैं बात करूंगा तो वहां क्या होगा? IUPAC नेम होगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन। ये हो जाएगा हमारा इसका क्या? IUPAC नेम हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? अब मैंने ये क्यों लिखा एन इथाइल एन मिथाइल? क्योंकि यहां पर एक मेरा इथाइल को सब्स्टिट्यूएंट बना लिया है, एक मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट बना लिया है और इथेन अमाइन को हमने एक साथ लिख दिया है। बात क्लियर है? समझ में आया आपको यहां तक? तो ये बात हुई हमारी किसकी? ये बात हुई हमारी कि हम एलिफेटिक अमीन्स के अंदर किस तरह नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। बात क्लियर है? अब बात करता हूं मैं एरोमेटिक अमीन्स के नोमेनक्लेचर की कि एरोमेटिक अमीन्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। देखिए कॉमन सिस्टम की अगर मैं बात करूं एरोमेटिक अमीन्स की कि कॉमन सिस्टम में इसको सबसे पहले कैसे
नोमेनक्लेचर किया जाता है उसके बारे में बात करता हूं। इन कॉमन सिस्टम द नेम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सफिक्स अमीन टू द नेम ऑफ अराइल ग्रुप्स। क्या बोला मैंने? अराइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा और लास्ट में अमीन लगा दिया जाएगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे? वो उसका कॉमन नेम होगा। बात क्लियर है? जैसे मैं बात करूं, जनरली they are named as derivative of the simplest aromatic amine called aniline। क्या बोला मैंने? उनका जनरली नाम कैसे लिखा जाता है? जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसके आगे हम एनिलीन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा मेरा? वो उसका कॉमन नेम बन जाएगा। बात क्लियर है? इन सम केस स्पेशल नेम आर ऑल्सो यूज्ड। जैसे मैं बात करूं, कुछ केसेस के अंदर कुछ स्पेशल नेम भी यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं ऑर्थो टोलुइडीन, मेटाटोलुइडीन, पैराटोलुइडीन, ये तो हो गया हमारा। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो एनिसिडीन, मेटा एनिसिडीन, पैरा एनिसिडीन, ये भी यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने बात करी थी ऑर्थो मेटा पैराटोलुइडीन की, ये किसकी जगह यूज लिया जाएगा? ये यूज लिया जाएगा हमारा ऑर्थो मेटा पैरा मिथाइल फिनाइल एनिलीन। इनकी जगह हम इसको यूज ले सकते हैं। किसको? उसको मिथाइल एनिलीन की जगह हम यूज ले सकते हैं। किसको? ऑर्थो पैरा मेटाटोलुइडीन को। इसी तरह मैंने बोला एक ऑर्थो मेटा पैरा एनिसिडीन, इसको किसकी जगह यूज ले सकते हैं हम? इसको हम ऑर्थो मेटा पैरा मिथॉक्सी एनिलीन की जगह इसको यूज ले सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? तो ये हुई हमारे कॉमन सिस्टम की बात। अगर मैं बात करता हूं आईयूपीसी सिस्टम की, उसको कैसे लेंगे? देखिए हम, इन आईयूपीसी सिस्टम द सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमीन इज कॉल्ड बेंजेनामाइन। जो सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमीन होगी उसको हम बोलते हैं बेंजेनामाइन बोलते हैं। बात क्लियर है? एंड द अदर नेम एज डेरिवेटिव ऑफ अमीन, और उसका अगर अलावा जो कोई होंगे उसको हम डेरिवेटिव ऑफ अमीन बोल देंगे। बात क्लियर है? एनिलीन इज ऑल्सो आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम। क्या बोला मैंने? एनिलीन जो होता है वो आईयूपीएसी में भी यूज आ सकता है और कॉमन नेम के अंदर भी यूज आ सकता है। दैट मींस जो एनिलीन था उसको आईयूपीएसी ने भी क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको हम आईयूपीएसी नेम के अंदर भी देखेंगे। जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल की बात करता हूं, ये देख पा रहे हैं आप क्या है? एक बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। इसके कॉमन नेम की मैं बात करूं तो इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, और इसके अगर आईयूपीएसी की मैं नेम की बात करूं तो आईयूपीएसी में हम इसे एनिलीन भी बोल सकते हैं और बेंजीनामाइन भी बोल सकते हैं। क्या? बेंजीनामाइन भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? समझ में आया? इसी तरह नेक्स्ट में बात करता हूं। देखिए अब मैंने एग्जांपल लिया, एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर NH लगा हुआ है और उस NH से एक CH3 लगा हुआ है। इसका मतलब इसका कॉमन नेम कैसे रखेंगे हम बताइए? एल्काइल अमीन जो होता है उसका नाम कैसे रखते हैं हम? देखिए एक हमारा एल्काइल भी है, एक अराइल भी है, तो एल्काइल वाले को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल पार्ट है यहां पर, और अराइल वाला कौन सा पार्ट है? फिनाइल पार्ट है। तो M पहले आता है या P? M पहले आता है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल फिनाइल अमीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम की मैं बात करूंगा तो आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखते हैं? देखिए एन मिथाइल एन फिनाइल अमीन, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं एन मिथाइल एन फिनाइल अमीन, एक तो इसका आईयूपीएसी नेम इस तरह लिखा जाता है, और दूसरा आईयूपीएसी नेम इसका एन मिथाइल एनिलीन, डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। दैट मींस एन मिथाइल एनिलीन, डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आया यहां तक? आगे देखिए, आगे मैं बात करता हूं नए एग्जांपल की। अब की बार मैंने लिया वही बेंजीन रिंग जिसपे एक नाइट्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन के एक तरफ क्या प्रेजेंट है? C2H5 और दूसरी तरफ भी C2H5, दैट मींस इथाइल ग्रुप दोनों साइड लगे हुए हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाई इथाइल फिनाइल अमीन। क्या हो जाएगा? दो इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल, एक फिनाइल ग्रुप है नीचे वाला बेंजीन वाला पार्ट, तो वो हम बोल देंगे फिनाइल, और हमने एक बोला इसको अमीन। क्या बोला? डाई इथाइल फिनाइल अमीन। तो ये बाकी जो नाइट्रोजन था उसको हमने बोल दिया अमीन ग्रुप। बात क्लियर है? तो कॉमन नेम हो गया डाई इथाइल फिनाइल अमीन। अब मैं बात करता हूं इसके आईयूपीएसी नेम की। किसकी? आईयूपीएसी नेम की। देखिए तो ऐसे कंपाउंड को हम आईयूपीएसी नेम कैसे करते थे अभी हमने देखा था। तो एक हम कर सकते हैं N, डाई इथाइल एन फिनाइल अमीन। एक तो हम इस तरह इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे एलिफेटिक में लिखा था। एक तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट नेम है, इसको हम गलत नहीं बता सकते। और दूसरा मैंने दूसरी तरह नाम लिखा N, डाई इथाइल एनिलीन, डायरेक्ट मैंने एनिलीन लिख दिया है। बात क्लियर है? क्या लिखा मैंने? N, डाई इथाइल एनिलीन। ये भी हमारा नेम करेक्ट है, और ऊपर वाला जो हमने लिख रखा है वो भी इसका नाम क्या है? एकदम करेक्ट नेम है। बात क्लियर है? इसी तरह और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब के बार मैंने लिया एक बेंजीन रिंग है जिसपे ऊपर NH2 लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। अब इसके कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो
टोलुइडीन। क्या हो जाएगा? ऑर्थो टोलुइडीन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। इसी का कॉमन नेम हम ऑर्थो अमीनो टोलुइन भी बोल सकते हैं। कौन सा? ऑर्थो अमीनो टोलुइन भी बोल सकते हैं। और इसी का कॉमन नेम हम ऑर्थो मिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं। क्या? ऑर्थो मिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स 3 कॉमन नेम हो गए। एक हमने पढ़ा ऑर्थो टोलुइडीन, एक हमने पढ़ा ऑर्थो अमीनो टोलुइन, एक हम बोल सकते हैं ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। ये भी इसका कॉमन नेम हो सकता है। और इसके आईयूपीएसी नेम की मैं बात करूं तो हम बोल देंगे 2 मिथाइल एनिलीन। क्या? 2 मिथाइल एनिलीन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो देखिए वही बेंजीन रिंग है जिसपे एक NH2 लगा हुआ है ऊपर की तरफ और नीचे क्या लगा हुआ है? Br। क्या 1,4 पोजीशन पर है? बिल्कुल 1,4 पोजीशन पर है। अब 1,4 पोजीशन कौन सी होती है? 1,4 पोजीशन मेरी पैरा पोजीशन होती है। तो पैरा का मतलब क्या होगा? देखिए पैरा का मतलब हो गया, इसका कॉमन नेम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या हो जाएगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह अगर आईयूपीसी नेम की बात करूं तो पैरा को हटा के हम 4 लगा देंगे। दैट मींस 4 ब्रोमो एनिलीन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं और आगे एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं। देखिए मैं एक बेंजीन रिंग उधर लगी हुई है, एक बेंजीन रिंग इधर लगी हुई है और बीच में NH लिखा हुआ है। इसका नाम क्या होगा बताइए? कॉमन नेम। अगर मेरे पास 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या मैं डाई मिथाइल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा कॉमन नेम डाई फिनाइल अमीन। क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल अमीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं आईयूपीएसी नेम की तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताइए? एन फिनाइल एनिलीन। एक को हमने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है और बाकी दूसरे पार्ट को कंप्लीट करके लिख दिया है एन फिनाइल एनिलीन। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखिए और एग्जांपल करते हैं हम कुछ। आपकी बार मैंने लिया एक बेंजीन रिंग है जिसपे नाइट्रोजन लगा हुआ है और उस नाइट्रोजन से कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? जैसे ऊपर वाला हमारा क्या था? डाईफिनाइल, ये मेरा क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल हो जाएगा। तो डाई मिथाइल एनिलीन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो कैसे लिखते हैं? N, डाई मिथाइल एनिलीन। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। बात क्लियर यहां तक समझ में आया? एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसका, जिससे हमको ये आईयूपीएसी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जिसमें कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम को समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने लिया वही बेंजीन, एक NH2 लगा हुआ है और मेरा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक ईथर ग्रुप लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है। बात क्लियर है? तो देखिए इसको हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? हमने क्या बोला था कि OCH3 जब लगा हुआ होगा एनिलीन के ऊपर हम उसको बोल सकते हैं ऑर्थो एनिसिडीन। क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो एनिसिडीन इसको बोल सकते हैं। और इसी का कॉमन नेम दूसरा हम बोल सकते हैं ऑर्थो मिथॉक्सी एनिलीन। क्या बोला मैंने? ऑर्थो मिथॉक्सी एनिलीन भी इसको बोल सकते हैं। और इसके अगर आईयूपीएसी नेम की बात करूंगा तो क्या बोल सकते हैं हम? 2 मिथॉक्सी एनिलीन। दैट मींस एनिलीन के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको बोला 2 मिथॉक्सी एनिलीन। बात क्लियर है? तो ये था हमारा क्या? नोमेनक्लेचर एरोमेटिक रिंग के अंदर या फिर एरोमेटिक अमीन्स के अंदर कि किस तरह हम नोमेनक्लेचर करते हैं। बात क्लियर है? तो हमने एलिफेटिक की बात भी कर ली है और एरोमेटिक की बात भी कर ली है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।